नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में सबसे पहले हम खबर लेते हैं, बिहार में राजनीतिक संकट का अंत हो गया है। स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। काफी ना नुकुर के बाद विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा तो उन्होंने बयान दिया है कि इस्तीफा तो पहले भी दे सकता था, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी थी, जवाब देना जरूरी था। और कौन सा जवाब देना जरूरी था वह तो वही जाने, लेकिन अविश्वास पर नहीं है विश्वास। स्पीकर बोले थे नहीं दूंगा इस्तीफा, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम में स्पीकर ने दे दिया है इस्तीफा। अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है, ऐसा कहकर उन्हें इस्तीफा देने से मना कर दिया था। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो तो सदन में अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे, संविधान विशेषज्ञ ऐसा बता सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें हटना ही था, लेकिन उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए इस्तीफा दे दिया। और वहीं आरजेडी और जदयू मतलब नीतीश तेजस्वी का सरकार का फ्लोर टेस्ट जारी है। फ्लोर टेस्ट हो गया है और सरकार ने बहुमत सिद्ध कर दिया है फ्लोर पे। तो अब फ्लोर टेस्ट की जो बारी थी, कहा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट होगा, तो फ्लोर टेस्ट में पास हो गई नीतीश तेजस्वी की सरकार। और क्या क्या वोटिंग का प्रतिशत रहा, कैसे कैसे वोट मिला, जानकारी हाथ लगते ही हम आपको बताएंगे। और वही सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिहार में सियासी बवाल। आरजेडी नेताओं के 42 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी का छापा। जी हां, सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा है आरजेडी के 42 ठिकानों पर, माफ कीजिएगा, आरजेडी के नेताओं के 42 ठिकानों पर, जिसमें आरजेडी के पार्टी के फाइनेंसर भी शामिल है। और पूरे देश में 42 ठिकानों पर छापेमारी जारी है, छापेमारी चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि जिसमें तेजस्वी यादव का एक मॉल है गुरुग्राम में, गुरुग्राम मॉल पर भी है छापेमारी जारी है, छापेमारी किया गया है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सीबीआई और ईडी को हथियार बनाकर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। लेकिन वहीं केंद्र सरकार का कहना है, भाजपा का कहना है कि जो ईडी और सीबीआई के अधिकारी हैं, राजनीतिक बयानबाजी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वह काम करते रहेंगे। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, नियम के अनुकूल छापेमारी पड़ी है। और अगर किसी तरह का घपला नहीं किया है, घोटाला नहीं किया है, तो छापेमारी से डर क्यों रहे हैं। और इधर मुख्यमंत्री ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का लिया जायजा, अफसरों से कहा अलर्ट रहें। अटल पथ जेपी गंगा पथ होते हुए गांधी घाट तक गए मुख्यमंत्री और कहा कि सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अलर्ट रहें। और इधर तैयारी है, जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा। 2700 करोड़ से 54 कृषि बाजार समिति का होगा जीर्णोद्धार, भंडारण व कोल्ड स्टोरेज भी बनेगा। जी हाँ, 2700 करोड़ रुपए के लागत से 54 कृषि बाजार समिति का जीर्णोद्धार होगा। कृषि विभाग ने किसानों को बीज एवं फसल, सब्जी, फल उत्पादन के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बाजार तक सुविधा देने का लक्ष्य तय किया है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंगलवार को बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद एवं बिहार कृषि उत्पादन मूल्य संवर्धन प्रणाली वावास के कार्यों की समीक्षा की है। तो किसानों के दिन अब बहुरने वाले हैं। मंडी सिस्टम बिहार में अब चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और किसके लिए कृषि बाजार है जो है, कृषि बाजार समिति का जीर्णोद्धार किया जाएगा। राज्य भर में 54 कृषि बाजार
कृषि समिति बाजार का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिस पे खर्च होना अनुमानित खर्च होगा 2700 करोड़ रुपए। और वहीं कैबिनेट में जल्द ही यह भी प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि पंचायती राज विभाग में भरे जाएंगे बीपीआरओ के सारे पद। हर प्रखंड में एक बीपीआरओ की नियुक्ति होगी, या पद भरे जाएंगे, पंचायतों में होगा कार्य। और वार्ड सचिवों के लिए तोहफा जारी होने वाला है। जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा, वार्डों के लिए अलग से बनेगा बजट। वार्ड क्रियान्वयन समिति, प्रबंधन समिति के लिए अलग से बजट बनेगा, जिसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। और वहीं बताया यह जा रहा है कि जो अगला मसौदा भेजा जा रहा है, जो प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, जो बचे खुचे तैयारी की जा रही है, जिसमें ग्राम कचहरियों को भी और ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच के भी अधिकारों में बढ़ोतरी की जाएगी। विकास कार्यों में उनसे काम लिया जाएगा, विकास कार्यों में उनका हस्तक्षेप रहेगा। और जल्द ही उनके लिए अलग से बजट बनाया जा रहा है। जैसा कि पहले भी बताया जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि ग्राम पंचायतों के शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। अब उन शक्तियों को अब धीरे धीरे वार्डों में शिफ्ट किया जाएगा और कुछ शक्तियों को ग्राम कचहरी को दिया जाएगा। हालांकि अभी यह तैयारी ही चल रही है, प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट होने के बाद सरकार जब पूरी तरह व्यवस्थित हो जाता है तो यह कार्रवाई की जाएगी। और उधर 4 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि जल्द ही गृह मंत्रालय नामों की अनुशंसा राष्ट्रपति को भेजेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, असम के जगदीश मुखी और अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा का कार्यकाल 10 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी राज्यपाल की नियुक्ति होनी है। फिलहाल ला गणेशन एवं वहां के अतिरिक्त प्रभाव संभाल रहे हैं आनंदीबेन पटेल। पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन इनका अब कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जल्द ही राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा भेजा जा सकता है। और इधर हम बात करें कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने पर जिसके लिए जिम्मेवार वायुसेना के 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। और 9 मार्च को गलती से फायर हो गया था ब्रह्मोस मिसाइल, जो पाकिस्तान के मियां चन्नू में गिरा था। गनीमत यह थी कि उस मिसाइल में वारहेड नहीं लगा था, किसी तरह का बारूद नहीं लगा हुआ था, और भारत से मिसाइल छूट गई थी। करीब 6 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा था, पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगा था, और वह मिसाइल मियां चन्नू में गिर गई थी। लेकिन जान माल के नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन भारत में इस पर क्लियर किया था कि गलती से मिसाइल छूट गया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। भारत ने अपना वादा निभाया और 3 वायुसेना के 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा क्या अफसरों को बर्खास्त करना सही है या गलत, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस तरह अगर वारहेड लगा हुआ रहता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता, वह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दिवाली तक भारत में आईफोन 14 बनाना शुरू कर देगी एप्पल। और जैसा कि चाइना से कंपनियां भाग रही है, भारत में शिफ्ट हो रही है, तो एप्पल 14 जुलाई बनने लगेगा भारत में भी, और दीपावली के बाद यह बनने लगेगा। और इधर वो विवाद जो विष्णुपथ मंदिर में हुआ था, इजराइल मंसूरी जो मंदिर में चले गए थे बोर्ड लगे हुए, तो विवाद में भाजपा ने माफी न मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भाजपा बोली बर्खास्त हो मंसूरी, राजद जदयू बोले कि मंदिर का नियम बदल दीजिए। बर्खास्तगी नहीं तो भाजपा करेगी आंदोलन। और तेजस्वी यादव बोले कि बड़का झूठा पार्टी की बात कोई सुनता नहीं है। और इधर बहुमत अगर इधर करें तो मुख्यमंत्री ने सोने का हाथ पुस्तक का किया विमोचन। और समस्तीपुर से खबर आ रही है, जानलेवा स्टंट। जी हाँ, समस्तीपुर में भोजपुरी गाने पर मस्ती में जीप
मस्ती में 6 युवा जीप में सवार होकर स्टंट दिखा रहे थे, जो पलट गया 2 राउंड के बाद। 6 घायल हो गए। सभी घायल अस्पताल में। एसपी ने स्थानीय थाने को मामले के जांच करने का दिया है आदेश। तो इस तरह का स्टंट से बचे, थोड़ी सी मस्ती के लिए आपके जीवन को जोखिम में नहीं डाले। आप भी वीडियो देखे होंगे किस तरह से लापरवाही से जीप चलाया जा रहा था, मैदान के चक्कर लगाया जा रहा था और जीप पलट गई। और वहीं एक हफ्ते में गेहूं 4% महंगा, त्योहारों में तेजी की आशंका और देश में हाईटेक आतंकी नेटवर्क, ऐप पर भी होती है बातचीत, फिर ऐप नष्ट कर रहे हैं आतंकी। और विवादित टिप्पणी पर भाजपा विधायक निलंबित और गिरफ्तार। पैगंबर साहब अपमानजनक टिप्पणी का मामला आया है सामने। जी हाँ, डी राजा भाजपा के विधायक थे। हालांकि अदालत में यह मामला है, अदालत क्या कहता है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और भाजपा नेता सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से निधन। और निजी स्कूलों के तर्ज पर जो शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली है बिहार की। निजी स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक और मासिक टेस्ट अगले सत्र में। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को समझ को विकसित करने की तैयारी। और धरने पर बैठे हैं एमबीबीएस के इंटर्न्स छात्र। स्टाइपेंड 35,000 रुपये करने की मांग पर अड़े हैं एमबीबीएस इंटर्न्स। पीएमसीए में 800 मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन। और भू माफिया के बेटे ने व्यवसायी बंधुओं पर की फायरिंग, 4 नामजद। बुलेट और 2 लाख रुपए लूटने का आरोप। जी पटना से खबर आ रही है। दीघा के पाटलिपुत्र के निराला ट्रेडर्स के मालिक पर यह हमला किया गया था। और जमुई में डैम घुमाने के बहाने लाकर बेटी को मारा, लाश जंगल में फेंकी। और युवती की मिली लाश चनपटिया में नाबालिग की गई थी हत्या। अब 5 साल में दुगनी हो गई पारिवारिक बचत, सुख सुविधाओं पर बढ़ेगा खर्च। और इधर बात करें कि मारियुपोल में रूस बनवा रहा है स्कूल और अस्पताल। अब हम बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध में मारियुपोल पर रूस का कब्जा है। अब मारियुपोल में अब अस्पताल और स्कूल बनवा रहा है रूस। और विकिलीक्स के दोषियों की रिहाई की चुनौती, सीजेआई बोले विचार करेंगे। गुजरात दंगों में हत्या और दुष्कर्म के दोषी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। और दुस्साहस देखिए, झारखंड से आ रही है खबर। झारखंड की घटना, छात्रा पर पेट्रोल डाल लगाई आग, गंभीर, छात्रा की स्थिति गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड की घटना है। युवक 10 दिन से कर रहा था परेशान। एक तरफा प्यार में युवक ने दिया घटना को अंजाम, खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग। और वहीं हम बता दें कि आग लगाने वाला जो बदमाश है, जो उचक्का है, वह शाहरुख नाम है उसका, शाहरुख हुसैन। और पीड़ित लड़की का नाम है अंकिता कुमारी उर्फ छोटी। तो यह थी दोस्तों तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमसे जुड़ने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा। बगल में घंटी जैसी आकृति है उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस चैनल पर यात्रा से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़े हर तरह की खबरें प्रकाशित की जाती है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।